लाइव सेशन लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, लाइव चर्चा लेकर। और आज भी एक विषय है लाइव चर्चा का, और आज का जो विषय है कि ब्रह्म तो निष्क्रिय है, फिर ब्रह्म की क्या आवश्यकता, हमें ब्रह्म की क्या आवश्यकता। अब यह चर्चा, यह प्रश्न आया कहां से, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो यह प्रश्न आया कहां से यह भी हम जान लेंगे। यह प्रश्न किसी जिज्ञासु का है, वह कल की चर्चा पर आधारित है। कल की चर्चा पे किस प्रकार से आधारित है कि यह चर्चा कि भाई आपने कहा कि ब्रह्म तो भावातीत है, उस तक भावनाएं पहुंचती नहीं है, वो हमारी प्रार्थना सुनता नहीं है, भावनाएं नहीं सुनता, तो इस तरह की बातें कुछ हैं। तो ये तो भाव शक्ति ही है जो कि भगवान के रूप में प्रकट होती है और भक्तों की रक्षा भी करती है, सिद्धों की शक्ति है। तो इसका मतलब कोई ऊपर वाला नहीं है। ऊपर वाला ये वैसे भी किसी भारतीय धर्म ग्रंथ में, गीता में, उपनिषद में या कहीं पर भी ऊपर वाले शब्द का प्रयोग हुआ नहीं। हाँ, दूसरे मजहबी ग्रंथों में ऊपर वाला शब्द प्रयोग होता है। यह सनातन धर्म का यह भाग नहीं है ऊपर वाला कहना ईश्वर को या परमात्मा को, ठीक है। तो यह उनका काम है। यहां तो सर्वव्यापी वाला मामला है कि सर्वव्यापी है, हर जगह है, कण कण में। तो अब प्रश्न उनका है कि भाई ब्रह्म तो कुछ करता नहीं है, वो हमारे दुख दूर नहीं कर सकता, हमारे संतापों को दूर नहीं कर सकता। अरे भैया, एक बात बहुत अच्छे से, आप लोग इतना ज्यादा अंधापन में क्यों जीना चाहते हैं? हम ऐसे ही मानेंगे, मानते रहो, हम आपको नहीं रोकेंगे, आप मानिए, आपको जो मानना है मानिए, लेकिन चीजें प्रमाणित होते हुए भी दिखाई देनी चाहिए। अगर वो सारे दुखों को दूर कर सकता है तो फिर संसार के दुख दूर हो जाने चाहिए थे। अब तक लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात प्रमाणित होती हुई नजर आती थी कल कि भाई ब्रह्म जो है, जो परमात्मा, जो भावातीत है, त्रिगुणातीत है, जिसे भावातीत त्रिगुणातीत कहा गया, वह ना किसी पे कृपा करता है, वह ना किसी को सुख देता है। जो भी सुख दुख आपके जीवन में आ रहा है वह सब आपके कर्मों के वशीभूत आ रहा है। कृपा भी कर्मों के कारण ही होती है। कृपा का अर्थ ही है करो और पाओ। कृ धातु लगा हुआ है इस शब्द के सृजन में, कृपा शब्द के सृजन में, कृपा शब्द के संरचना में कृ धातु लगने से उसका अभिप्राय कर्म से होता है कि कर्म से प्राप्त होने वाला जो फल है वो कृपा है। सदकर्मों से, पुण्य कर्मों से प्राप्त होने वाला जो फल है वो कृपा है। तपस्या से, योग से, भक्ति से जो प्राप्त होने वाला फल है वो कृपा है, ठीक है। तो अब वह जो परमात्मा है वह तो आपके सुख दुख में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, तो वो आपको सुखी करने वाला भी नहीं है, दुख का कारण भी वो नहीं है, जिम्मेदार वह नहीं है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि भाई वह परमात्मा, वह ब्रह्म जब हमें सुख ही नहीं दे सकता, हमारे जीवन को सुखमय नहीं बना सकता, तो उसको जानने की क्या जरूरत है, उसको प्राप्त करने की क्या जरूरत है? उस ब्रह्म को हम जानकर प्राप्त करके क्या कर लेंगे? हमें ब्रह्म की क्या आवश्यकता? ऐसे परमात्मा का हम क्या करेंगे कि जो कृपा भी नहीं करता, जो कोई चमत्कार नहीं करेगा, जो हमारे दुख दूर नहीं करेगा? ऐसे परमात्मा को, ऐसे ब्रह्म को जानकर क्या करना? वह तो दुख दूर नहीं कर सकता, हमें तो अपने दुख दूर करने हैं, हमें तो अपना दुख दूर करना है। तो अब एक बात निश्चय कर लीजिए कि दुख तो आपके दूर होंगे उस परमात्मा को जानने से, उस परमात्मा की ओर जाने से। हाँ, यह निश्चय है कि वो व्यर्थ के आपके छोटी मोटी प्रार्थनाएं और उससे तो वो बहुत प्रभावित नहीं होने वाला, प्रभावित ही नहीं होने वाला, बहुत की छोड़ दो। और मान लो कि कुछ होगा भी तो वह आपकी अपनी भावना का ही परिणाम होगा, आपके कर्मों का ही फल होगा, भक्ति रूपी कर्म का फल होगा, तपस्या रूपी कर्म का फल होगा, और आपकी भाव शक्ति का परिणाम होगा, आपकी भाव शक्ति का परिणाम होगा, मीराबाई की भाव शक्ति।
असाधारण भाव शक्ति थी। एक क्षमता होती है हमारे शरीर की, बाहुबल होता है, एक बुद्धि बल होता है, एक भाव बल होता है, एक भाव बल होता है। तो भक्तों के अंदर भाव बल हुआ करता है, वो अपने भाव बल से उस एकाग्र शक्ति से जुड़ जाया करते हैं, जहां सब कुछ संभव है। वो चाहे तो सब कुछ संभव कर दे। तो निश्चय ही वो ब्रह्म की शक्ति से ही हो रहा है, उस प्रकृति के विज्ञान से ही हो रहा है। वही वहां तक पहुंच पा रही है, उस ईश्वरत्व को वो प्रकट कर रही है। जो असंभव है वो भी संभव हो पा रहा है। ठीक। तो अगर भक्त के भाव ना हो तो भगवान भी क्या कर लेंगे, ईश्वर भी क्या कर लेगा अगर भक्त के भाव ना हो तो फिर अपनी मर्जी से बिना भक्त के बुलाए उसने आकर कुछ कर दिया हो? नहीं, प्रकृति की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं चलती रहती है, और प्रकृति अपने संतुलन को बनाए रखने में चलती रहती है। पापों का नाश भी कर देती है, पापों को बढ़ा भी देती है। कभी पुण्य बढ़ा देती है, कभी पुण्य का नाश कर देती है। कम हो जाता है तो पाप का भी नाश होगा, पुण्य की वृद्धि कर देती है। फिर प्रकृति अपने 3 गुणों से यह सब करती ही नौकरी लगवा देगा, संतान नहीं हो रहा तो संतान हो जाएगी, परमात्मा कुछ ऐसा कर देगा। तो यह होता हुआ साफ साफ दिख नहीं रहा है। तो अब यहां पे प्रश्न हो जाता है कि फिर वो ब्रह्म निष्क्रिय है? निष्क्रिय है, या तो कह लो कि वो कुछ करता नहीं है, या फिर कहो कि सब कुछ करने वाला तो वही। सब कुछ करने वाला तो वह ब्रह्म ही है भाई। अभी ऐतरेय उपनिषद हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक व्याख्यान उस पर आया है, अभी और आगे व्याख्यान उस पर आने वाले हैं। तो ऐतरेय उपनिषद तो यही कहता है कि सब कुछ, जो कुछ भी बन रहा है और जो कुछ भी सृष्टि हुई है वह सब आत्मा के द्वारा ही हुई है, अर्थात ब्रह्म के द्वारा ही हुई है। तो सारी सृष्टि ब्रह्म के द्वारा ही हुई है और ब्रह्म से ही हुई है। अभी ऐतरेय उपनिषद में आएगा वर्णन, चर्चा का विषय रहेगा आगे कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में। तो सर्वकर्ता तो वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही सर्वकर्ता है, सब कुछ करने वाला है। सब कुछ करने वाला है मतलब क्या? अब प्रश्न करोगे, एक भाई साहब ने प्रश्न कर दिया, जिन्होंने ये प्रश्न किया कि सब कुछ करने वाला है मतलब सुख लाने वाला भी है और दुख लाने वाला भी है। जी हां, बिल्कुल, लेकिन अनायास नहीं, किसी के ऊपर विशेष नहीं, सब प्रकृति के बंधन में है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जब त्रेता युगावतारी राम पर यह नियम लागू हो जाता है तो आप कौन हो, हम कौन है, मैं कौन हूं? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का फल है। श्री रामचंद्र जी जब वन में जाते हैं, निषाद राज के पास पहुंचते हैं, तो रामचंद्र जी वहां पर लेटे हुए हैं कुशा के ऊपर, घास फूस की बिछौने पर। निषाद राज कहते हैं कि आप मेरे साथ घर चलिए, 14 वर्ष मेरे राज्य में बिता दीजिए। मेरा राज्य भी वन के समान ही है, थोड़ा बहुत घर महल थोड़ा बहुत बना हुआ है, ज्यादा तो नहीं, आप मेरे संग रह लीजिए 14 वर्षों तक। भगवान राम ने कहा कि नहीं, या फिर मुझे संतुष्टि नहीं होगी और मुझे ग्लानि होगी कि मैंने जो वचन दिया उसका पूर्ण पालन नहीं किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर मेरे कर्म में कमी आएगी, मेरे अभिव्यक्ति में कमी आएगी, और जब मैं 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर लूंगा तो फिर अयोध्या वासियों के पास जाऊंगा तो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहूंगा कि हाँ, मैंने 14 वर्ष का वनवास पूर्ण किया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं तो वन में ही रहूंगा, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। निषाद राज को मना कर दिया। निषाद राज और लक्ष्मण जी बैठे हुए आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, भाई ये कौन सा दुख है, कौन सा दुख है? तो कहा गया, काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं। तो अब ये परमात्मा कौन सी चीज है कि तुम्हें सुखी कर देगा भाई? ठीक है, कौन सी चीज है कि तुम्हें सुखी कर देगा? हाँ, तुम देव पूजन से, भक्ति से
भाव की वृद्धि कर सकते हो, और भाव की वृद्धि कर कर भावनाओं में परिवर्तन लाकर तुम अपने कर्मों को रोक सकते हो और दुखी होने से बच भी सकते हो। वो एक अलग प्रक्रिया है, भाव शक्ति का प्रयोग है वो। इसलिए भक्ति तो करनी ही चाहिए, भजन तो करना ही चाहिए, एकाग्रता की स्थापना करनी ही चाहिए, मंत्र जाप करना ही चाहिए, राम का नाम लेना ही चाहिए, कृष्ण कृष्ण कहना ही चाहिए। अपनी भावनाओं को एकाग्र तो करोगे कम से कम, और जब भावनाओं को एकाग्र करोगे तो योग होगा, और जब योग होगा तो संतुलन आएगा। स्वरूप की उपलब्धि जरूरी है। ब्रह्म को जानना क्यों जरूरी है, ब्रह्म की आवश्यकता हमें क्यों नहीं है, और क्यों है ब्रह्म की आवश्यकता? बिल्कुल है, क्योंकि तुम्हें सुखी होना है, इसीलिए ब्रह्म की आवश्यकता है। तो अब यहां पर कितना द्वंद्व है। आप कहोगे फलाने मित्र ने भी यही बात कही कि कितना द्वंद्व है। एक तरफ तो आप कहते हैं वो सुख देगा नहीं, हम उसे सुख मांगे, भक्ति हम बहुत प्रार्थना करें कि हमारे घर में बेटा ना है बेटा हो जाए, नौकरी ना है नौकरी हो जाए, वो तो नहीं देगा, वो तो कर्मों से ही आएगा। और फिर आप कहते हैं कि ब्रह्म से ही सुख आएगा। अरे जब वो सुख देगा ही नहीं तो उसको क्यों जानना? ब्रह्म की आवश्यकता हमें क्या है? परमात्मा की हमें कोई आवश्यकता है ही नहीं फिर तो। जब कर्म बंधन में ही रहना है तो परमात्मा कुछ कर नहीं सकता। जी नहीं, ऐसा नहीं है। सत्य यह है कि तुम्हारे जीवन में संतुलन से ही सुख आएगा। सुख आएगा कैसे? क्या बहुत धन से सुख आ जाएगा? कैसे सुख आएगा? वैभव से, जमीन जायदाद से, प्रॉपर्टी से, गाड़ियों से, बंगलों से कैसे सुख आएगा? रिश्ते नातों से? जी नहीं। सुख का बस एक ही साधन है, जीवन में संतुलन ले आइए, संतुलन, बैलेंस ले आइए, अपने जीवन को संतुलित कीजिए। और संतुलन कब आएगा? जब आपके भीतर गुणों का संतुलन, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का संतुलन आएगा। आप एक संतुलन की अवस्था को प्राप्त करेंगे जब आप योग करेंगे, जब आप ध्यान योग, अष्टांग योग के मार्ग पर चलेंगे, तो फिर आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में, आपके अंतःकरण में एक संतुलन स्थापित होगा, और वह संतुलन ही सुख है। नहीं तो मनुष्य संसार में भोगों को प्राप्त कर कर सुखी होने के चक्कर में पहले से भी अधिक दुखी हो जाता है। यह उसकी विडंबना है कि वह भोगों को प्राप्त करने के चक्कर में पहले से भी अधिक क्या होता है? दुखी हो जाता है। यही विडंबना है, आयरनी है। तो हमें इससे बचना है और हमें योग की ओर आगे बढ़ना है। और जब हम योग करेंगे तो एक संतुलन की अवस्था बनेगी, संतुलन की अवस्था बनेगी जो सुख का कारण बनेगी, जो आनंद को ले आएगी, जो परमानंद को ले आएगी। तो आप ये मत कहिए कि ब्रह्म की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो पूर्णता है। ब्रह्म रूपी आवश्यकता अगर पूर्ण हो जाए तो फिर तो आप भी पूर्ण हो जाएंगे, आप पूर्ण काम हो जाएंगे, आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। यद्यपि वो ब्रह्म हमारे दुखों को दूर ना करे, हमें सुख ना दे, हमारी नौकरी ना लगवाए, हमारे बच्चे ना करवाए, हमारे जायदाद, प्रॉपर्टी, धन ना हमें दे, लेकिन वो सब कर्मों से आने वाला है। परंतु आपके जीवन का जो शाश्वत सुख है, जिसे कहा गया कठोपनिषद में, स्तेषां सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा स्तेषां सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, उस एक के वश में ही तो सब कुछ, सारी भूत जो है, जीव जो है, उस एक आत्मा के वश में है। सारे भूत प्राणी उस एक आत्मा के वश में है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति, वह एक रूप वाला ही अनेक रूप धारण करता है। अभी ऐतरेय उपनिषद में भी इसकी चर्चा कल से होगी। अनेक रूप वो धारण कर लेता है, एक रूप वाला। लेकिन जो उसे अपने हृदय में जानता है, हृदय गुहा में जानता है, तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा, वो धीर जन, वो ज्ञानी जन जो अपने हृदय में उसे जानते हैं, देखते हैं, उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, वही तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा स्तेषां सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम।
वह शाश्वत सुख का अनुभव करता है, वह शाश्वत सुख की प्राप्ति करता है। तो इसीलिए ब्रह्म की आवश्यकता तो है, नदी को समुद्र की आवश्यकता तो है, क्योंकि उसे पूर्ण होना है, उसे पूर्ण काम होना है, नहीं तो भटकता रहेगा। दो किनारों की मर्यादा बनाते हुए, कष्ट सहते हुए, पहाड़ियों से, झरनों से, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से गिरते हुए, पटकते हुए, उछलते हुए नदी जो है आगे बढ़ती है, समतल स्थान पर आ जाती है, और फिर समतल भूमि से घूमते हुए कई नदियों का भार अपने ऊपर साथ में और लेते हुए वो जाकर समुद्र में मिल जाती है। तो भाई उसे समुद्र की क्या आवश्यकता? क्या समुद्र उसके दुखों को दूर कर देगा? क्या नदी का पहाड़ों पर उछलना कूदना, चट्टानों के बीच पतली पतली संकरी संकरी घाटियों से गुजरना, उस नदी को बहुत कष्ट पहुंच रहा है, तो क्या समंदर दूर कर देगा उसके कष्ट को? नहीं दूर कर देगा। लेकिन उसकी पूर्णता समंदर में है, उसकी पूर्णता समंदर में है। जब तक वो समंदर में जाके नहीं मिल जाएगी वो अपूर्ण है, तृष्णा में है। वैतरणी नदी, वैतरणी नदी है तृष्णा। तो उसकी पूर्णता जब तक नहीं हो जाएगी तब तक तो वो बेचैनी उसके लिए रहेगी। इसलिए जीव का दुख ही अज्ञानता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना होई, अज्ञानता है। तो जब तक तुम ब्रह्म की ओर ना बढ़ोगे, यद्यपि वो ब्रह्म सांसारिक सुखों में आपका कोई सहयोग ना करने वाला, परंतु वह आपके, अगर हम योग मार्ग से उस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त, ब्रह्म हमारा स्वरूप है, वही आत्मा है, अगर हम उस स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं तो हम पूर्ण काम होंगे, हम संतुलित जीवन जिएंगे, संतुलन में आ जाएंगे, और एक अद्भुत आनंद और स्थिरता, अखंड स्थिरता, अखंड अनुभूति को हम प्राप्त हो जाएंगे। ये होना पड़ेगा ना, ये करना पड़ेगा ना। इसीलिए ब्रह्म की तो आवश्यकता है, क्योंकि जीवन की यात्रा का अंत ही ब्रह्म में है, उसी में मोक्ष है, उसी में कैवल्य है, उसी में तो निर्वाण है। तो उसकी ओर तो जाना ही पड़ेगा, उसकी ओर तो हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ब्रह्म की आवश्यकता है। यानी हाँ, ब्रह्म निष्क्रिय है, निष्क्रिय होते हुए भी, निष्क्रिय किस संदर्भ में है? माया के संदर्भ में निष्क्रिय है, इंद्रिय संदर्भ में निष्क्रिय है। जहां आप सांसारिक भोग और सुखों को मांगते हो, उस संदर्भ में निष्क्रिय है। लेकिन वैसे तो सब कुछ सर्वकर्ता वही है, सब कुछ उसी का बनाया हुआ है, उसी से बना है, उसी से है, उसी में है, उससे अलग भी नहीं है। आगे उपनिषदों की चर्चा में और कई रहस्य इससे संबंधित खुलेंगे। इसलिए जैसे नदी का कोई कष्ट समंदर दूर नहीं कर सकता, समंदर तो दौड़कर नदी की ओर आता भी नहीं है, नदी को ही जाना पड़ता है, नदी को ही जाना पड़ता है। लेकिन जब नदी पहुंचती है तो समुंदर बाहें फैलाए इंतजार करता है, वो लहरें उठा उठा कर कहता है कि हां आओ मेरे पास। तो वैसे ही हमारी पूर्णता कहां पर है? हमारी पूर्णता उस ब्रह्म में है। हमारे अस्तित्व की पूर्णता, हमारे व्यक्तित्व की पूर्णता, हमारी संपूर्णता जो है उस ब्रह्म में ही है। इसलिए हमें ब्रह्म की आवश्यकता है। हमें उस नदी की तरफ बहना चाहिए जो समुद्र में मिलने के लिए दौड़ रही है। वैसे ही एक योगी का जीवन होता है, वो दौड़ता है ब्रह्म में विलीन होने के लिए, साधना करता है, योग करता है, शनय शनय आगे बढ़ता है, शनय शनय आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, ध्यान योग करना पड़ेगा, अभ्यास भी करना पड़ेगा। तो यह सब विषय है, इनको स्पष्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यही बातें हैं। चलिए, इसलिए ब्रह्म की तो आवश्यकता है ही। प्रश्न देखते हैं कौन क्या प्रश्न करता है। अनूप कुमार भट्ट जी, क्या मृतात्मा के निमित्त उसके जीवित संबंधियों द्वारा किया गया दान उस मृत जीव के पुण्य कर्म की वृद्धि करता है? जी हां, करता है।
क्योंकि पूर्वज जो है, पूर्वजों का कर्म संबंध होता है। हमने जिस कुल में जन्म लिया है, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, ये सब उनके कुल में जन्म लेकर हमारा कर्म संबंध उनके साथ था, तभी हमने जन्म लिया है। इसीलिए जब हम पुण्य करते हैं, जब हम पुण्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, साधकों और योगियों के लिए कोई जरूरी नहीं कि वो श्राद्ध कर्म वाला दान करे, क्योंकि उनकी साधना और उनके योग से ही उनके पूर्वज तर जाते, उनके पूर्वजों के को मुक्ति मिलती है, वह आगे की यात्रा बढ़ा देते हैं अपनी। अगर वो प्रेत योनि में गलती से हो तो वहां से उनको मुक्ति मिल जाएगी, पितर योनि में है तो देव योनि की ओर गमन कर जाएंगे, योग मार्ग पर चलने का उनका भी संस्कार निर्मित होगा, अगर आप योग मार्गी हैं तो इसीलिए जो हम श्राद्ध की क्रियाओं में जो दान पुण्य करते हैं, वास्तव में आप पक्षियों को खिलाते हो, पक्षी को खाना एक पुण्य का काम है, तो वह पुण्य जो है उनको प्राप्त होता है, उसका लाभ मिलता है। ठीक है, चलिए, जगत नारायण जी, ब्रह्मपाल कुमार जी, गुरु जी ओम नमः शिवाय। गुरु जी, गुरु मंत्र और गुरु दिशा का अंतर क्या है, कृपया मार्गदर्शन पर बताएं। गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा कहना चाहते, दिशा नहीं दीक्षा, ठीक है। गुरु मंत्र दीक्षा का माध्यम बन सकता है, गुरु मंत्र दीक्षा का माध्यम बन सकता है, लेकिन गुरु मंत्र जो है, गुरु मंत्र को कई दृष्टि से हम समझ सकते हैं। एक तो वह मंत्र जो दीक्षा के समय मंत्रों के माध्यम से भी दीक्षा दी जाती है, शिव महापुराण वायवीय संहिता में भी इसका वर्णन है, मंत्रों के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से दीक्षा दी जाती है। ठीक है, तो गुरु मंत्र अब मंत्र के माध्यम से दे रहे हैं तो फिर मंत्र के माध्यम से भी दीक्षा हो सकती है, लेकिन गुरु मंत्र कई एक संदर्भ यह भी होता है कि गुरु के वचन गुरु मंत्र हैं, ऐसा भी लोग कह देते हैं। मंत्र ना, अब मंत्र मन पे नियंत्रण करने का टेक्निक को भी मंत्र कहते हैं, तो गुरु ऐसा टेक्निक देते हैं जिससे कि मन पर नियंत्रण आए, तो वह भी मंत्र है, उसे भी गुरु मंत्र कह देंगे, और गुरु के वचन भी गुरु मंत्र कहे जा सकते हैं ऐसे में। लेकिन एक मंत्र दीक्षा की प्रक्रिया होती है, जिसमें दीक्षा क्या है, वास्तव में दीक्षा दिव्य अनुभूति है, दीक्षा अंतर अनुभूति है, दीक्षा अपने सूक्ष्म अस्तित्व का साक्षात्कार है। अभी हम स्थूल बाहरी जगत का साक्षात्कार करते, हिरण्य गर्भ में प्रवेश करता है दीक्षा के माध्यम से, सचेत प्रवेश। अचेत होकर तो आप स्वप्न में भी प्रवेश कर जाते हैं, निद्रा में भी, परंतु सचेत होकर प्रवेश गुरु करा देता है हिरण्य गर्भ लोक में। हिरण्य गर्भ लोक, हिरण्य गर्भ पुरुष कौन है, यह कल के व्याख्यान में हम सुनेंगे। हिरण्य गर्भ पुरुष कौन है, हिरण्य गर्भ लोक कौन सा है, तो उस सूक्ष्म लोक में हमारा गमन होता है, उस सूक्ष्म लोक में हमारी दीक्षा के द्वारा दर्शन होता है, हिरण्य गर्भ पुरुष का दर्शन होता है दीक्षा के माध्यम से, हिरण्य गर्भ पुरुष। ठीक, तो उसका दर्शन, उसको हम जानते हैं, और ये दीक्षा है, इसलिए दीक्षा दिव्य अनुभूति है, दिव्य दर्शन है। ठीक है, तो दिव्यता की प्राप्ति, तो गुरु की कृपा से हम ऐसी साधना, ऐसे योग से जुड़ जाते हैं, ध्यान योग से, जिससे कि हम इंद्रियों के परे जाकर भी अनुभव कर सकते हैं। तो इंद्रियों के परे जाकर अनुभूति करना दीक्षा का अंग है। तो इसीलिए गुरु वास्तव में वह जो ब्रह्म विद्या देगा, आत्म विद्या देगा, पराविद्या देगा। अपराविद्या तो बहुत लोग दे रहे हैं, लेकिन पराविद्या जो देगा वो दीक्षा देगा। गुरु जब पराविद्या का दान करता है, अपराविद्या मंत्रों को सीख लो, पुण्य कर्म कर लो, शिक्षाएं ग्रहण कर लो, ये टेक्निक सीख लो, वो टेक्निक सीख लो, यह तो अपरा है। लेकिन पराविद्या, जब गुरु पराविद्या देता है तो उसे दीक्षा कहते हैं। मात्र कान फूंक देने से दीक्षा नहीं हो जाती, तो आजकल दीक्षा के नाम पर तो बहुत कुछ लोग दे देते हैं, लेकिन वास्तव में पराविद्या का दान, पराविद्या का दान ही दीक्षा है। इंद्रियों के परे जाकर अनुभव करने की साधना, योग, ऐसा प्रदान करना ही दीक्षा है। ठीक है, अंतर क्या है कृपया, हाँ हो गया जी, तो मंत्र में हो गया। उदय शंकर जी, राजू पाल जी, चितरंजन बरुआ जी,
प्रणाम गुरु जी। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय जी। ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। राम निवास मीना सरोज कृष्णानी हरिओम जी। विश्व यात्री हरिओम रूपलाल जी। रघुवीर सिंधु जी बहुत बढ़िया। वाहे अनिल कुमार जी, विक्रम सिंह जी, अंजलि जी। गुरु जी नमस्कार। क्या सिद्ध योगी सब कुछ कर सकते हैं? जैसे बारिश कराना, हवा चलवाना, पापों को रोकना? हाँ, कर सकते हैं। सिद्ध योगी ये सब कर सकते हैं। पापों को रोकना, पापों को करने से रोक सकते हैं, लेकिन जो पाप पहले हो चुके हैं उसका फल तो मिलेगा ही। हाँ, उनके बताए हुए रास्ते पर चल गए तो शायद उसमें कमी आ जाए। ठीक है, तो सिद्ध योगी बिल्कुल। आप पतंजलि योग सूत्र पढ़िए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। विभूतिपाद को अध्ययन करती हैं तो, या हमारे ही चैनल पर विभूतिपाद की व्याख्या है, उसे सुन लीजिए। सर जी, जो लोग विवाह नहीं करते हैं तो क्या भगवान ने उनकी जोड़ी नहीं बनाई है? कृपया समझाइए। हो सकता है कि विवाह उनकी ना बनाई हो जोड़ी। भगवान जोड़ियां बनाते नहीं हैं। पहली बात तो ये जो शब्द आपने लिख दिया कि भगवान ने उनकी जोड़ी नहीं बनाई है, वो जोड़ियां नहीं बनाते, प्रकृति बनाती है। ये जोड़ियां बनाने का काम कर्म के आधार पर प्रकृति का है। ठीक है, तो आप इसमें सुधार कर लीजिए। तो भगवान जोड़ियां बनाते नहीं है। जोड़ियां बनाने का काम कर्म के आधार पर, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर प्रकृति बनाती है। तो हो सकती है उनकी ना बनाई हो, और बनाई भी हो तो शायद इस जन्म में ना, इस देह को त्याग लेंगे उसके बाद बनाई हो। ठीक है जी, तो यह आप इस पर समझे। मुझे नहीं लगता कि, पहली बात तो ये प्रश्न बिल्कुल अलग हो जाता है। और भगवान ने जोड़ी, भगवान किसी की जोड़ी नहीं बनाते। कौन सी योनियों में बलात्कारियों को भेज देते हैं? कौन सी योनियों में? भाई पाप करेंगे तो पाप योनि में जाएंगे। गरुड़ पुराण पढ़िए, उसमें पता चल जाएगा कौन सा दंड देते हैं, कौन सी योनि में भेजते हैं। ठीक, प्रश्न बस पूछते रहने के लिए प्रश्न मत कीजिए। आप सुनेंगे कई बार लोग, पहले आप अगर पीछे के वीडियो देखेंगे तो इनमें से प्रश्न करने वाले लोगों को कई उत्तर मिल जाएंगे। तो पीछे के वीडियो देखिए, पूरी गीता के ऊपर 124 व्याख्यान है, उसको देखिए, उसको सुनिए, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ठीक है, जिस तरह के प्रश्न अंजलि जी ने अभी किए। योगेंद्र पंडित जी, स्मिता सावंत जी, मनोज सुखीजा जी, हर हर महादेव। देव राठौर जी, अभिनंदन है देव राठौर जी। रजनीश बर्फानी जी, जय श्री राम। प्रभात करवरदार जी, स्मिता सावंत जी, योग साधना में साधक को देवी देवता सहायता करते हैं? हाँ, थोड़ी सी सहायता करते हैं। पहले सहायता करते हैं, लेकिन बाद में बाधा भी बन जाते हैं। देवी देवता बाधा भी बनते हैं। फिर जब वो उनके बराबर हो जाते हैं या उनसे भी आगे निकलने लग जाते हैं योगी, तो उनकी बाधा भी करते हैं, सहायता भी करते हैं, बाधा भी करते हैं। थोड़ी सी सहायक प्रारंभ में हो सकते हैं, प्रारंभिक साधना में, लेकिन उसके बाद बाधा भी बनते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, राम राम। यह सब कब तक चलेगा? अनर्थ जीव, अनंत जीव है भगवान, कब तक जीवों का राह देखता रहेगा? भगवान को बोर नहीं होगा क्या? पता नहीं, पता कर लीजिए, पूछ लीजिए बोर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि बोर होना भी एक भाव है। अब इतनी सारी बातें बताई ही गई हैं, सुनने से स्पष्ट हो जाएगा। गुरुजी, ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद साधना कैसे करनी चाहिए? ब्रह्म ज्ञान के लिए ही साधना करनी चाहिए। अगर ब्रह्म ज्ञान हो गया तो फिर क्या? तो ब्रह्म ज्ञान तो तुरीय अवस्था में हो, इसीलिए कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता। उपनिषद इसकी घोषणा करते हैं। कोई जो ये कहता है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, इसका मतलब वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं, क्योंकि वास्तव में जो ब्रह्म ज्ञानी है वो पूरी तरह से दावा नहीं करेगा कि मैं ब्रह्म ज्ञानी। ठीक है, तो साधना करनी है ब्रह्म ज्ञान के लिए। ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं है, अगर साधना करने की जरूरत है तो इसका मतलब कि ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। ब्रह्म ज्ञान हो गया है, भ्रम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है।
ब्रह्म पुरुष चेतना आत्मा परमात्मा क्या एक ही है? ब्रह्म पुरुष एक ही है जी, अलग अलग आयाम में अलग अलग बातें, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग बातें कह दी जा रही हैं, बस इतना ही है, एक ही है सब। रामचरितमानस में आत्मा को ईश्वर का अंश बताया है, कहाँ बताया, कौन सी चौपाई में बताया? चौपाई भी लिख देते, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव को बताया है, आत्मा को कहाँ बताया? आत्मा तो स्वयं ही ईश्वर है। जयंती भाई पटेल जी और अंजलि जी, नेचर भगवान के अधीन है, हाँ? तो मनुष्य के पाप और पुण्य के हिसाब किताब भगवान क्यों नहीं है, कृपया समझाइए। अधीन है क्योंकि उसका कार्य उस पर निर्भर करता है। उसका कार्य जैसे कि पंखे का चलना बिजली पर निर्भर करता है, लेकिन हवा देना या घूमना यह पंखे का ही गुण है, ठीक है जी। तो उस पर निर्भर तो करता है, लेकिन वो करता कुछ भी नहीं है, सारा खेल प्रकृति का है। बस वो प्रकृति को अपना सकाश दे देता है, उस सकाश से ही सब कुछ चलता रहता है। तो इसलिए तो हर चीज फिक्स है, सुख दुख कर्मों का हिसाब किताब फिक्स पैटर्न में चलता रहता है, इसीलिए उसको लेखा जोखा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने एक फिक्स प्रोटोकॉल सेट कर दिया, भाई ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, बात खत्म। सबको सुख मिलेगा दुख मिलेगा उसी के अनुसार मिलेगा, फिर वो लेखा जोखा क्या करेगा रखकर? जब एक साइक्लिक फॉर्म में सारी चीजें चल रही हैं, चक्रीय व्यवस्था में, तो वहां पर क्या करना है? वो तो अपने आप ही जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसे फल में आ जाएगा समय के साथ साथ। अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था ब्रह्म ज्ञान की अवस्था, तूर्य की अवस्था अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था है, तूर्य की अवस्था, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ विचारों को यहां विराम देंगे, और कल फिर 9 बजे एक और चर्चा लेकर हम ऐतरेय उपनिषद से चर्चा लेकर, ऐतरेय उपनिषद के विषय पर चर्चा लेकर उपस्थित होंगे। प्रथम अध्याय, 3 अध्याय में ऐतरेय उपनिषद है, तो प्रथम अध्याय पे संपूर्ण चर्चा कल चलेगी, और उसका भी विषय क्या होगा वो शेड्यूल हो रखा है, तो कल उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हाँ, अब आया ध्यान योग की कोर्सेस 11 तारीख से शुरू हो रही हैं, जिसको ज्वाइन करना है अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। 10 तारीख तक आप पेमेंट जमा कर ध्यान योग की कोर्सेस ज्वाइन करेंगे। एक ध्यान योग की कोर्सेस योग दिवस पर 21 तारीख से भी शुरू होंगी, लेकिन वो विशेष होगी, स्पेशल कोर्स होगी वो, जिसमें कि लिमिट होगा, बहुत सारे उसमें कुछ नियम होंगे, तो नियमों का पालन करते हुए उसको ज्वाइन करना है। वो कल तक आपको बताए जाएंगे कि क्या नियम है उसमें। तो वो वास्तव में युवाओं के लिए एक ऑफर है, युवा उसको ज्वाइन करेंगे, और कैसे है, किस प्रकार से है, पूरा डिटेल आपको दिया जाएगा, लिखित रूप में भी प्राप्त हो जाएगा कम्युनिटी पोस्ट में, और साथ में आपको बता भी दिया जाएगा, यहाँ वीडियो में भी बता दिया जाएगा कि 21 तारीख जो योग दिवस है, विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उस पर जो ध्यान योग की जो क्लासेस चलने वाली हैं, कोर्सेस चलने वाली है, वो कैसे चलेगी, ठीक। तो चलिए, तो इसी के साथ विचारों को विराम देंगे। जुड़े रहें, बने रहें, लाभ उठाते रहें, और शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। बहुत बहुत आभार आप सभी का।